इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की रंगारंग तक़रीब का आगाज़। बैंड्स ने मिली नगमों की धुनें पेश की। मुल्क की दिफाई और फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा। कुछ देर में परेड ग्राउंड में घन घरज होगी। सिविल फौजी क़यादत और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। फ्लाई पास्ट का मुजाहरा होगा। परेड में तमाम सूबों की सकाफत की झलक। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वफूद की शिरकत। कौम का नाम रोशन करने वालों के खुसूसी पैगाम। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एलामी के मुताबिक कोरोना के चैलेंज के बावजूद पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। पाकिस्तान के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजमी है। बहुत कर ली सर्दी सर्दी, अब पड़ेगी कड़ाके की गर्मी। सूरज आज से कराची वालों को अपना जलाल दिखाना शुरू करेगा। गर्मी बढ़ाएगा, AC फुल चलवाएगा, बिजली के बिल को आग लगवाएगा। आज दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शिमाल मगरिब से खुश्क और गर्म हवाएं सूरज का साथ देने निकलेंगी। 30 मार्च के बाद रही सही कसर हीट वेव्स निकालेंगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी तोदा घर पर क़यामत बनकर गिर गया। माँ और 2 बच्चों की लाशें बरामद। तोदे तले दबे मजीद 2 बच्चों की तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 अफराद जान बहक। दबा हुआ ड्राइवर मौतजाना तौर पर बच गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस मानसहरा, मुजफ्फराबाद, शाहरा कई मकामात और गिलगित ग़िज़र रोड यूलिंग के मकाम पर बंद। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में बारिशों और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 2 ग्रुपों में तसादुम। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग पर मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस मोबाइल एहलकार छोड़कर चली गई। एक एहलकार ने भागकर जान बचाई। गुरु मंदिर, सोहराब गोट पुल और पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में मुजाहरा करने पर गिरफ्तार फॉरेन ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स रिहा। डॉक्टरों को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। 37 मर्द डॉक्टर्स को थाना सेक्रेटेरिएट और 10 खवातीन डॉक्टर्स को थाना कोहसार में रखा गया था। डॉक्टरों का मुतालबात की मंजूरी तक PMC के बाहर एहतजाजी धरना देने का ऐलान। PDM मरीम नवाज की नैब पेशी पर शिरकत करेगी। PDM के रहनुमा मॉडल टाउन में नून लीग के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। मामलात मिलजुल कर हल करने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इख्तिलाफी बयानात से कारकुनान के दरमियान नफरत पैदा होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 90 की दहाई वाली सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। वाज़ेह किया कि कायदे इस भी इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की है। मरीम नवाज ने कहा है कि बिलावल भुट्टो से उनका अच्छा ताल्लुक है। इख्तिलाफात की तरदीद। नैब की जानिब से तलबी पर कहा कि इस बार आसान शिकार नहीं बनना। नैब को इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाने का मौका नहीं दिया जाएगा। नैब को रेड जोन करार देने से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की हिफाजती जमानत 10 लाख के 2 मुचलकों के एवज 12 अप्रैल तक मंजूर। नैब लाहौर ने मरीम नवाज को कल तलब कर रखा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हिफाजती जमानत इसलिए कराई ताकि मरियम चोरों को बेनकाब कर सकें। पिंडी का शैतान रोए, चीखे, पीटे, नैब में आजी गठजोड़ नाकाम हो गया। ये लाहौर में ही पावर शो और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने लोग लेकर आते हैं। शेख रशीद का नून लीग को चैलेंज। कहा ये लोगों को कहते हैं कि पहुंचो और खुद हिफाजती जमानत करवा लेते हैं। ये 26 तारीख को अपने ही अखाड़े में दंगल करने जा रहे हैं। कौम याद रखे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर रेड अलर्ट भी है। शिबली फराज कहते हैं कि पूछे नैब पर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं तो ये झूठ की गर्दान शुरू कर देते हैं। इन्हें यह हक किसने दिया कि जब कानून किसी को बुलाए तो ये उनके साथ खड़े होकर पत्थर डंडे उठाएं। शेर भी पढ़ा। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। तो
एटम बम क्या हो सकता है। ज़ाहिर है कि आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्तीफ़ों का है और इस्तीफ़ों से ही कप्तान को बड़ा धचका लगेगा और मैं समझता हूँ कि वही एक धचका होगा या बम धमाका होगा जिससे कप्तान साहब जो है वो रुस्खत हो जाएंगे। JUIFA के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि इमरान खान को हटाने का वाहिद रास्ता इस्तीफों का एटम बम ही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर आना पड़ेगा। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने वाजे किया कि अगर पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देती तो PDM की दीगर जमातें भी नहीं देंगी। ज़िमनी इंतखाबात में दीगर जमातों के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच बहुत वाज़े है कि अगर एक जमात या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देती तो हमें दूसरी जमातों के लिए मुतबादल बनने के लिए अपनी नशिस्तों को हम खुला तो नहीं छोड़ सकते। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब पर तनकीद करने वालों को मशवरा है अपना वक्त एहतसाब अदालतों में दायर रेफरेंसेस पर खर्च करें। किसी दबाव और धमकी की परवाह किए बगैर नैब आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा करता रहेगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान और साबिक सिटी नाज़िम कोयटा मकबूल अहमद लहड़ी समेत 12 इंक्वायरीज की मंजूरी। These 7 ballot papers are rejected. ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं। उम्मीदवार के नाम के सामने I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal. सादिक संजरानी का बतौर चेयरमैन सेनेट इंतखाब गैर कानूनी और कलअदम करार देने की यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत पार्लिमानी उमूर में मदाखलत और तनकीद से खुद को जुदा रखती है। पार्लियामेंट कौमी सतह पर इशूज़ हल करने का फोरम है, क्या अपना मामला हल नहीं कर सकते? चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मौक़िफ़ था कि ठप्पे नाम पर लगाए गए जिसकी वजह से वोट मुस्तरद हुए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ठप्पे खाने में कहीं भी लगाए जा सकते थे। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए गलत खेल खेला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमल को पार्लिमानी कार्रवाई करार नहीं दिया जा सकता। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सेनेट की पोलिंग स्टेशन में फैसले को चैलेंज किया था। मुस्तकबिल में भी इस अमल को दोहराया जा सकता है जिससे जमहूरी इदारों की साख को नुकसान पहुँचेगा। बाला फोरम से रुजू करना हक है जो इंसाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ारत दाखिला ने नवाज शरीफ के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तजदीद से वज़ारत ख़ारजा को रोक दिया। कहा नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है, वो अदालतों में पेश होने तक रिलीफ हासिल नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के पास PIA का टिकट हो तो वो ये टिकट दिखाकर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को वतन वापसी के लिए इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की दरख्वास्त दे सकते हैं। पासपोर्ट के मामले में नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। वफाकी वजीर शिबली फराज का इत्तफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने की हिमायत की। कहा कि कानून को परवेज मुशर्रफ के साथ भी यकसा सलूक करना चाहिए। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की बारी आ गई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रैकडाउन होगा। मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तारियां की जाएंगी। इकदाम शुगर माफिया के बड़े मालियाती फ्रॉड, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के इंकशाफ पर किया जा रहा है। शुगर माफिया ने मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी से चीनी महंगी की। 32 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से ठोस शवाहिद मिल गए। एक साल में शुगर और सट्टा माफिया ने 110 अरब रुपए नाजायज मुनाफा कमाया। शुगर सट्टेबाजों को तमाम बड़े शुगर ग्रुप्स की पुष्ट पनाही हासिल है।
शुगर माफिया ने सट्टे के जरिए रमजान में चीनी मजीद महंगी करने की साजिश कर ली। शुगर सट्टा माफिया के सरकर्दा अरकान के अकाउंट्स की छानबीन का फैसला। FATF की कड़ी शराइत पर FBR सरगर्म। FBR ने रियल एस्टेट की सरगर्मियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। दस्तावेज के मुताबिक रियल एस्टेट एजेंट से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मांग लिया। मुल्की और गैर मुल्की सियासी असर और रसूख रखने वाली शख्सियात का रिकॉर्ड भी तलब। FBR ने रियल एस्टेट एजेंट से मालदार अफराद का रिकॉर्ड भी मांग लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज बरतानिया से दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। बरतानवी कमांडर ने खित्ते में क़याम अमन और अफगान अमन अमल के लिए पाक फौज की कोशिशों को तस्लीम किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश की तकमील करते हुए दिल्ली में होने वाले इजलास में मसला कश्मीर का जिक्र करने से इनकार कर दिया। साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का इल्ज़ाम। भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के साथ खुफिया बातचीत में पाकिस्तानी सफारती अमले को शामिल नहीं किया। नवाज शरीफ के सीनियर मुशीर सरताज अजीज़ और तारिक फातमी माजरत खाना जहन के हामिल थे। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने कहा है कि जाली ब्रॉडशीट को $15 लाख देने के जिम्मेदार बरतानिया में साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित हैं। वाजिद शमसुल हसन ने कहा कि धोखाधड़ी पर मबनी इस मुआहदे के सबब पाकिस्तान को $70 मिलियन का नुकसान हो चुका है। मुआहदे पर नैब की तरफ से अब्दुल बासित और जेरी जेम्स ने दस्तखत किए। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। पंजाब की डगर पर खैबर पख्तूनख्वा भी कायम। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के झक्कड़ खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरी पसंदीदगी से जारी। 2.5 साल से जारी उखाड़ पिछाड़ के मौसम में 3 चीफ सेक्रेटरीज को बारियां मिल गईं। 3 IGs भी सीट को छूते ही चलते बने। चौथे IG की इनिंग जारी। 2.5 साल में महकमा मेहनत, तालीम और इत्तलात के 4 सेक्रेटरीज आए और गए। सूबे में MD टूरिज्म, पेशावर और DI खान तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन समेत ग्रेड 20 की 10, ग्रेड 19 की 9, ग्रेड 18 की 38 आसामियां अब भी खाली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के लिए 25 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पंजाब में रमज़ान पैकेज के तहत 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सूबे में कब्जा माफिया से 450 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार कराई गई। कोरोना की वजह से इस्लामाबाद के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और शेखुपुरा के तमाम तालीमी इदारे भी 11 अप्रैल तक बंद। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में भी तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। सिंध में 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुले रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने रवां तालीमी बरस का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह फिर 8.6% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान मजीद 30 अफराद जान से गए। मजीद 3,300 अफराद में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में बरतानवी कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी। सूबाई सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि 20 मरीजों के नमूने टेस्ट के लिए इस्लामाबाद भेजे गए थे। उनमें से 10 मरीजों में बरतानवी वायरस पाया गया। पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कोवैक्स की जानिब से मुफ्त मिलेगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना वबा के सबब ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। ट्रेनों की बुकिंग 70% से ज़्यादा नहीं की जाएगी। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बगैर मास्क सफ़र करने वालों को जुर्माना किया जाएगा।
सखर में सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल का मामला, रेकी करने वाले मुबैना मुलजिम की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुबैना मुलजिम नकाबपोश दीगर मुलजमान से गुफ्तगू करता देखा जा सकता है। वीडियो की मदद से मुलजमान का पता चलाने की कोशिश। क्या क्रिकेट के दीवाने 8 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स को एक्शन में देखेंगे? क्या दोनों ममालिक के दरमियान पिघलती बर्फ का असर खेल के मैदान में भी नजर आएगा? क्या दोनों ममालिक में रवां साल T20 सीरीज हो सकती है? PCB के एक ऑफिसर का कहना है कि इशारे मिल रहे हैं। कहा गया है कि तैयारी रखें, मसरूफ शेड्यूल के बावजूद 3 T20 मैचेस के लिए 6 दिन निकाले जा सकते हैं। कुछ रोज पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ICC से कह चुका है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम, मीडिया और शायकीन को भारत आने में कोई मुश्किल नहीं होगी, हर तरह की सहूलियात दी जाएंगी। कौमी प्रोफेशनल गोल्फ चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। मुल्क भर के प्रोफेशनल गोल्फर्स एक्शन में होंगे। 79 लाख रुपए वाली इनामी रकम वाला इवेंट, होल इन वन करने वाले को इनाम में कार दी जाएगी। कराची के इलाके मंगूपीर की कमसन फुटबॉलर के एक गोल ने जिंदगी बदल दी। 13 बरस की जोहरा नासिर ने इलाका मकीनों के दिल जीत लिए। फुटबॉल खेलने पर ताने देने वाले गोल स्कोर करने पर शादियाने बजाने निकल आए। फूलों की पत्तियां निछावर की, तारीफों के पुल बांधे, शानदार इस्तकबाल, खूब आओ भगत। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट में 3 मैचेस के फैसले। वाबडा ने इस्लामाबाद को 5-0, पंजाब ने बलोचिस्तान को 2-0 और आर्मी ने सिंध वाइट को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। और रिवायती फ़न का जदीद आर्ट से इंजमाम करने वाले इमरान कुरैशी ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सियासी और समाजी मकाले की झलक फ़न में नुमाया, पाकिस्तान की दुनिया भर में मुस्बत तस्वीर उजागर।